दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अभियान में, जहां हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था बिहार पुलिस वैकेंसी 2023 जो कि आपको द अभियान के प्लेलिस्ट में मिलेगा। वहां पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि कुल वैकेंसी कितना आया था, कुल पद कितना था, पुरुष के लिए कितना पद था, महिलाओं के लिए कितना पद था। साथ ही साथ हम लोग योग्यताओं पर चर्चा किया था कि क्या योग्यता होना चाहिए, 12th पास, मिनिमम 12th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, साथ साथ फिजिकल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो काइंडली आप लोग द अभियान के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख ले, ताकि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। तो आज हम लोग जो वीडियो में बताने जाएंगे वो हमें यह बताना है कि बिहार पुलिस की तैयारी आखिर करे कैसे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। तो इन तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है ना, कि आपको आपके रिटन एग्जामिनेशंस का आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि किन किन पार्ट से कितना कितना मार्क्स आता है। सबसे ज़्यादा जरूरी सबसे ज़्यादा जरूरी यही पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्ञानी हैं, बहुत कंसेप्ट लेके बैठे हुए हैं, सारा जीके का बुक रट गए हैं, लुसेंट रट गए हैं, घटना चक्र पढ़ गए हैं, मैथ्स में अर्थमेटिक बना लिए हैं। लेकिन क्या होता है ना, इतना ज़्यादा संग्रहित करने के बाद ना एग्जामिनेशन के पास आते ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कंसेप्ट को मिला देते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एग्जाम के टाइम में। तो हम लोगों को बस इन्हीं 3 चीज़ों पे ध्यान देना है कि कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपने कंसेप्ट को सही बना के रखना है और टाइम को मैनेज करना है। तो मैं आगे बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बना के रखना है, वो मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि जो एग्ज़ाम हमें निकालना है रिटन, सबसे पहले रिटन निकालना है, तो उसके लिए सिलेबस क्या होना चाहिए। सिलेबस हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग सिलेबस होता है। ठीक है, अगर बिहार पुलिस का अगर इस बार एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है या पिछला जितना भी एग्जामिनेशन प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसका सिलेबस अभी तक तो सेम है तो सिलेबस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट जो है हमारा, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, ठीक है, या बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, ये 3-4 एग्जामिनेशन में ना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जीके जीएस का। अगर किसी भी बच्चा का अगर जीके जीएस का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये एग्ज़ाम निकालना काफ़ी सरल हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग जीके जीएस के पार्ट को सरल बनाने के लिए हमारे सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं चैनल पे। तो सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं बता रहा था अभी कि जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन निकालना हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो। ठीक है, तो मैं अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया है कि द अभियान के चैनल के ऊपर हमारे जो प्रियांशु सर हैं, तो जीके जीएस के ऊपर है ना काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं। और अगर लगातार आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो ये सफलता की गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप प्रियांशु सर को और द अभियान को अगर फॉलो कर रहे हैं जीके के अंदर, जीएस के अंदर, तो ये गारंटेड है कि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा। बट जो हम लोग बता रहे हैं वीडियो पे, या सर जिस जिन चीज़ों को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, अगर उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी हम सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा आ रहे थे, तो सिलेबस के ऊपर हम देख रहे हैं क्या कि जीके जीएस अगर जीके जीएस का अगर मैक्सिमम पार्ट देखें हम यहाँ पर, तो देखिए 100 नंबर में 100 क्वेश्चन या 100 मार्क्स में मैक्सिमम पार्ट कहाँ से आ रहा है हमारा, 70 मार्क्स यहाँ से आ रहा है। अगर कोई भी बच्चा अगर जीके जीएस के इस बड़े वाले पार्ट को अगर सॉल्व कर लेता है, इसके परेशानी को, इसके कंसेप्ट को सॉल्व कर लेता है, तो फिर समझिए कि उसका रिजल्ट, अगर जनरल कैटेगरी में अगर बच्चा नहीं है तो उसका रिजल्ट तो यहाँ से फिक्स है, वो फिजिकल के लिए रेडी है। ठीक है, तो देखिए ऑन एन एवरेज जीके से क्वेश्चन रहता है से 35 मार्क्स रहता है, ये से भी 35 मार्क्स का रहता है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये एवरेज फिगर है। उसमें कभी 36 हो जाएगा, तो कभी 34 हो जाएगा, या तो कभी 32 हो जाएगा तो ऑन एन एवरेज ये आपको 35 मार्क्स हम लोग जीके जीएस में लिए हैं। ठीक है, जीके में आपको पढ़ना है हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री वाले पार्ट को सारा सॉल्व करना है, ज्योग्राफी वाले पार्ट को सॉल्व करना है, आपको इकोनॉमिक्स आ जाएगा, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है ना, बिहार वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं, अगर बिहार से क्वेश्चंस का बात करते हैं,
तो बिहार से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, 2 से 3 क्वेश्चंस आता है। तो उसके लिए एक फैक्ट के ऊपर हमारे प्रियांशु सर अभियान के चैनल के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, जो कि आधा घंटे से पौन घंटा का वीडियो होगा। उसमें सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे बिहार से रिलेटेड, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा बड़ा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। जीएस की तरफ अगर हम आते हैं, ठीक है, तो जीएस में आपको पूछा जाएगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल पे, द अभियान के चैनल पे अभी बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रहा है, जिसको आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो वहाँ से अगर आप हमारे चैनल को अभी कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, अगर फॉलो करते हैं अपने बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए, तो अभी आने वाले 90 दिनों में ना आपको सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर उसको फॉलो करते हैं आप, तो जीएस भी वहाँ से आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर हम मैथ्स की तरफ आते हैं, ठीक है, तो मैथ्स का बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है ना, 8 से 10 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है। और बिहार के बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का अगर देख ले तो मैथ्स अच्छा होता ही है। तो इस वाले पार्ट में ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ चैप्टर्स है जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, अगर कुछ चुनिंदे अगर चैप्टर्स को अगर हम लोग कवर कर लेते हैं, तो आपका मैथ्स वाला पार्ट भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग का मैथ्स भी स्टार्ट होने वाला है द अभियान के चैनल पे, उसको फॉलो करेंगे तो वहाँ से वो भी आपका ये मैथ्स वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो हिंदी के ऊपर आते हैं तो हिंदी के लिए भी ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। कुछ क्या कहते हैं ना, पैसेज वगैरह का क्वेश्चन होता है, कुछ मुहावरे का क्वेश्चन होता है, कुछ लोकतियाँ होती है, और विलोम शब्द वगैरह, विपरीतार्थक शब्द वगैरह पूछा जाता है, जो कि आपका आसानी से वो कंप्लीट हो सकता है। इंग्लिश में भी अगर आते हैं तो ग्रामर सेक्शन से कुछ क्वेश्चन होता है। अगर बिहार का बच्चा है तो थोड़ा सा कमज़ोर होता है इंग्लिश में, ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं होते हैं हम लोग, बिहार के लोग ज़्यादा भी कमज़ोर इंग्लिश में नहीं होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कमजोरी रहता है इंग्लिश में, तो अगर इस पार्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा छोड़ के भी अगर चलते हैं, ठीक है, तो हम लोग सारा नंबर यहाँ से कवर कर लेंगे। और हमें क्या चाहिए, जनरल वाले पार्ट में 75 से 80 चाहिए के बीच मार्क्स चाहिए। अगर हम ओबीसी की तरफ जाएंगे तो 2-3 मार्क्स नीचे ही जाएगा, फिर SC ST के नीचे जाएंगे तो 5-6 मार्क्स नीचे ही चला जाएगा, ठीक है। तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे कट ऑफ को, तो वो फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, पढ़ने का स्ट्रैटेजी अभी हमें यही होना चाहिए कि जो बच्चे पिछले 2-3 सालों से एग्जामिनेशन दे रहे हैं और कहीं से भी वो चूक जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको अभी क्या करना है ना कि जीके जीएस वाले बड़े वाले पार्ट पर, ठीक है ना, फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस करने की ज़रूरत है कि जो कंसेप्ट अभी तक आप लोगों ने अपना बना के रखा है उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसका रिवीजन बिना रिवीजन किए हुए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो नए बच्चे हैं जो इस बार 12th किए हैं, ठीक है, जो इस बार 12th का एग्ज़ाम करके पास किए हैं और सोच रहे हैं कि बिहार पुलिस में उनका एक सीट पक्का हो, तो बच्चों मेहनत करने के लिए आप रेडी हो जाइए। हमारे इस चैनल को फॉलो करिए और एक एक चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिए, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जामिनेशंस निकालने का, ठीक है। और एग्ज़ाम में जो मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में जो कॉन्फिडेंस बच्चों का लूज हो जाता है, थोड़ा सा कंसेप्ट में कंफ्यूजन आने लगता है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो बहुत सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, वो मॉक का रीज़न है, मॉक टेस्ट पेपर का। आप लोगों ने, सब लोगों ने आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, आप लोगों ने अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आप लोगों ने मैथ्स बना लिया, आप लोगों ने हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ लगे कि हाँ अब सब कुछ बढ़िया हो गया है, जाना है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन मिलेगा, बस स्टार्ट हो जाना है, आग लगा देना है। बट वहीं पे जाके बच्चा फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? क्योंकि जो आप पढ़े हैं उसको आप एनालाइज नहीं किए हैं कि आप जो पढ़े हैं वो सही है या गलत है, या समय पर या एग्जामिनेशन के टाइम में जो एग्जामोफोबिया होता है उस चीज़ को आप हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सबसे सरल उपाय है, वो है मॉक टेस्ट पेपर या PYQ पेपर लगाने का। एटलीस्ट कम से कम पिछले 10 से 15 सालों का आपको PY क्वेश्चंस सॉल्व करना होगा, आपको मॉक टेस्ट पेपर लगाना पड़ेगा, आपको बैठ के एग्जाम घर पर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो सॉल्व करके अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो आपका निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट पेपर लगाते हैं या PYQ पेपर अगर लगाते हैं,
तो आपको एक तो क्वेश्चंस का तरीका पता चल जाएगा और सेम पैटर्न को फॉलो करता है, जो संस्थान है वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। हिस्ट्री में क्या ही बदल जाएगा, अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहे हैं, अगर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आने जा रहा है तो क्या हिस्ट्री में बदलने वाला है, कुछ बदलने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। अगर संविधान से क्वेश्चन आ रहा है तो क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। साइंस से क्वेश्चन आ रहा है तो क्या बदलेगा, सेल के बारे में पढ़ा रहे हैं उसमें क्या बदल जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो उसी चीज को फॉलो करना है, और वो फॉलो कैसे करेंगे हम लोग, PYQ लगाकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के खुद को एनालाइज करेंगे कि हमें समय में यानी 120 मिनट में हमें कितना मार्क्स आ रहा है, और अगर कम आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है, उस चीज़ को एनालाइज करके उस पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। अगर ये मूल मंत्र अगर अपना लिए कंसेप्ट पढ़ने के बाद, अगर ये मूल मंत्र अगर आप लोगों ने अपने स्ट्रेटजी में डाल दिया कि मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, PYQ लगाना है, उसका रिजल्ट सुनिश्चित है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है ये एग्जाम को पास करने का, या किसी भी एग्जाम को पास करने का। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करने के लिए। तो मैंने ये सिलेबस के पार्ट को बता दिया। थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन आएगा, ये आप लोगों को पता ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। 100 क्वेश्चन आने वाला है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ही होगा। 100 मार्क्स के लिए आपको 120 मिनट मिलेगा, मतलब 2 घंटा टाइम मिलने जा रहा है आपको। ये टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जो होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन पे ही होगा, बेंच पर बिठा के होगा, OMR सीट पे होगा, रंगना होगा। रंगने में भी बहुत सारे बच्चे OMR सीट को गलती करते हैं, पहले तो बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक साथ रंगना, बनाते जाते हैं और रंगते जाते हैं, बनाते जाएंगे और रंगते जाएंगे, पता चला क्या कि किसी का B है तो उसमें C रंग आ गया। तो इन सब चीज़ छोटी छोटी बातों को आप लोग को खुद से मैनेज करना होगा। ये मैनेज कहाँ से होगा, ये प्रैक्टिस से मैनेज होगा। जो आप लोग PYQ लगाएंगे या मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे तो एक समय लेकर, किसी भी समय, वो रात का 2 क्यों नहीं बज रहा हो, ठीक है, 120 मिनट का समय लेकर, एक OMR को लेकर, PY क्वेश्चंस को लेकर, मॉक टेस्ट पेपर को लेकर बैठना है और ऐसा फील करना है कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो आपको प्रॉब्लम आएगा ना कि A की जगह C रंग दिए, D की जगह A रंग दिए, ये प्रॉब्लम वहां से आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मान लीजिए किसी एक बच्चा का अगर 1 नंबर से छूट रहा है एग्जाम, ठीक है ना, और बच्चा उसको पता है कि वो 1 नंबर कहाँ से गलती हुआ है, मैं गलत OMR रंग दिया था, ठीक है ना, A की जगह D रंग दिया था, तो अगर उस बच्चा को अगर ये ध्यान में आ जाएगा तो वो काफ़ी अफसोस करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम का हल है, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा आपको, आपके प्रैक्टिस से मिलेगा। सब कुछ जानते हुए भी बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशंस में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम के प्रोसेस के ऊपर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का, टोटल मार्क्स 100 नंबर का, एग्जाम ड्यूरेशन 120 मिनट का। एग्जाम पैटर्न आपको ऑफलाइन होगा। अभी तक जो चर्चा आ रहा था, अभी तक हम लोगों ने जो सुन रहा था, यूट्यूब पे बहुत सारे आ रहे थे कि नेगेटिव मार्क्स रहेगा, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, तो अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशंस में ऐसा भी नहीं आया है कि चर्चा किया गया है कि नेगेटिव मार्क्स होगा। तो अभी तक तो नहीं ही है, अगर आता है तो वो मैं अपडेट कर दूंगा इस पर। साथ में कट ऑफ के ऊपर अगर चर्चा करें हम तो जनरल का 75 से 80 के बीच में, मैक्सिमम 75 से 80 के बीच में रह सकता है। तो अगर हम ये वाले पार्ट को अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी बच्चा आराम से इस कट ऑफ को पार कर सकता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी में मैंने क्या बताया है कि कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। सबसे बड़ा पार्ट आपका GK GS का होना चाहिए, इस पे आपको मेहनत करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है आपको, ठीक है। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, हिंदी के लिए बता दिया। इन सारे पार्ट को कंप्लीट करके बचे हुए समय में, ठीक है ना, आपको मॉक टेस्ट और PYQ भी लगाना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को पहले कंप्लीट करना है। इस वाले पार्ट को अगर पहले नहीं कंप्लीट करेंगे और अगर आप PYQ की तरफ आ गए या मॉक टेस्ट के पेपर आ गए तो वहां पर मार्क्स आने लगेगा 40, 30, 35, 52, 55, तो आपका वहां पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को पहले कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ऐसे तो अगर आप चैनल को फॉलो करेंगे, प्रियांशु सर इस पे आते हैं GK GS पढ़ाने के लिए, अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि अगर कोई बुक अगर प्रीफर करना चाहते हैं हम अपने तरफ से, तो लूसेंट से अच्छा, लूसेंट से बड़ा रामबाण अभी तक तो कोई नहीं है। अगर लूसेंट को भी अगर आप अपने पढ़ाई के दिनचर्या में अगर कहीं ना कहीं उसे पुट करते हैं तो आपको अच्छी मदद वहाँ से मिलेगी, ठीक है।
और अब है क्या कि आप लोग अपने पढ़ने का समय, बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन रहता है क्या कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 4 घंटा पढ़ के भी अपना जॉब को निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा बात है ना कि कितने घंटे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा ये चीज़ सोचना है कि कितना देर आप पढ़ रहे हैं और कितना ध्यान आपका केंद्रित है, ठीक है ना। जितनी पढ़ाई आपकी हो रही है उस पढ़ाई में आपका ध्यान केंद्रित है कि नहीं है। अब अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं, बुक लेके बैठे हुए हैं, और अगर आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हो पा रही है, आप मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे दिन के 8 घंटे काम करने के बाद सुबह के 4 घंटे, शाम के 2 घंटे पढ़ के अपने रिजल्ट को दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि अपना ध्यान केंद्रित करना, अपने अंदर जुनून पैदा करना कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे ये रिजल्ट देना है। और जिसके अंदर ये जुनून पैदा हो जाता है कि मुझे रिजल्ट देना है ना, उसके पास अपने आप समय निकल जाता है। उसे समय निकालने के लिए किसी भी गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। वो बच्चा खुद ब खुद समय निकाल लेता है, खुद ब खुद अपने चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है और अपने आप को बांट लेता है कि सुबह वाले समय में हमको क्या करना है। बहुत सारे बच्चों को सुबह में टेस्ट देने का अच्छा लगता है, सुबह उठे अपना टेस्ट मार लिए। बहुत सारे बच्चों को होता है कि नहीं, सुबह में उठ के जीके जीएस पढ़ेंगे। तो इसका कोई स्पेसिफिक मूल मंत्र नहीं है कि ये कर लो और आप पास कर जाओगे। बस डिपेंड करता है कि आपका ध्यान कितना केंद्रित है आपके पढ़ाई पर और कितना जुनून है आपके अंदर, ठीक है। तो उस पर आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जो बता दिया वो काफ़ी है आप लोग को रिजल्ट निकालने के लिए। मैंने एक बुक बताया है आपको, लुसेंट का बुक। अगर लुसेंट के बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी मदद मिलने वाला है वहाँ से, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स उसमें दिए हुए हैं, काफ़ी सारे चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे आपको एग्जामिनेशन से निकालने के लिए। बाकी तो अगर आप हमारे चैनल्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं आने जा रही है। और ये सफलता की गारंटी है, ठीक है ना। 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सफलता की गारंटी है कि अगर इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लिए, अपने जीके जीएस पार्ट को, अपने मैथ्स वाले पार्ट को, अपने हिंदी वाले पार्ट को, इंग्लिश वाले पार्ट को, मतलब कि इसमें फोकस करना है जीके जीएस पे ज़्यादा, ठीक है ना। अगर इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लिए, इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लिए, साथ में मॉक टेस्ट पेपर वगैरह लगा लिए, समय रहते ही समय को एक जगह इकट्ठा करके अगर इन सब चीज़ों को अगर आप कर लिए तो रिजल्ट आपका 100% निकलेगा। ये मेरा विश्वास है, ठीक है। और मेरा विश्वास है तो आपको भी हमारे बातों पे विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। इस इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने वाला है, ठीक है। तो आगे आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें और इस तरह के सारी जानकारियाँ प्राप्त करते रहें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।